स्वागत है आपसे हमारे चैनल पर फैक्स इंसान। तो आज हम लोग पहली बार फैक्स इंसान पे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी सीरीज़ लाया हूँ जो है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। में हिस्ट्री बताते जाऊँगा इंडिया की कि इंडिया पे कैसे मुगल्स आए थे। तो आज इसका पहला एपिसोड होगा। तो हम लोग यही सीरीज़ को स्टार्ट करते इसी शुरुआत से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 1498 एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे जिसका नाम था वास्को डी गामा। उन्होंने क्या किया था अपना मतलब कि उन्होंने ऐसा एक पहला सी रूट बनाया था यूरोप से इंडिया तक। ऐसा पहला सी रूट बनाया था जिससे वो कालीकट तक लैंड किया था। तो जिससे मतलब आसानी से यूरोप से समुंदर से हम लोग आ सके इंडिया पे हम लोग आ सके। और पहले इंडिया को गोल्डन इरा ऑफ इंडिया भी माना जाता था। वहाँ मतलब वो गोल्डन मतलब पूरा गोल्डन से भरा हुआ था। और सबसे ज़्यादा अमीर था वो बंगाल वो सबसे अमीर था। उसमें मतलब सोना ही सोना। फिर क्या हुआ, यूरोप से जब इंडिया सी रूट बनाया था वास्को डी गामा ने 1498 पे, तभी डच ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड और ये सब जगह में यूरोप के जो भी जगह हॉलैंड पोलैंड जो भी जगह है यूरोप में, वो सब अपना जो ट्रेडिंग सेंटर्स है वो खोलने लग गए। जैसे कि कोची में, कन्नूर में और कैलीकट आज आपको पता है कोझिकोड है। वो पूरा साउथ इंडियन में था वो। और फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश ने क्या किया, पूरे जो डच ट्रेडर्स थे ना उन्होंने सबको निकाल दिया। मतलब हॉलैंड के जो भी डच ट्रेडर्स थे उन सबको निकाल दिया। और फिर अपना एक सेटअप किया बिजनेस ट्रेड जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। वो सेटअप किया। और फिर ऐसी रानी बनती गई जैसे कि एलिजाबेथ 1, एलिजाबेथ 2, एलिजाबेथ 3, ये सब रानी बनती गई। ऐसा एलिजाबेथ और कंटिन्यू होता गया और कंटिन्यू हो गया ऐसी रानी बनते रही। और फिर क्या हुआ कि पूरा ट्रेड से जो भी गुड्स होते थे जैसे मसाले, खाना पीना और या फिर शुगर, शक्कर, सॉल्ट, वो सब बेचने लग गए थे। और फिर क्या हुआ कि एक इंग्लिशमैन था तभी जहांगीर था। एक इंग्लिशमैन था उसमें वो आया। तो उसने जहांगीर को बोला कि मुझे जो सूरत के आपके गुजरात में एक सूरत नाम की जगह है, वहाँ मुझे एक ट्रेडिंग सेंटर खोलना है। तो जहांगीर ने क्या किया कि एक बाउल में पूरा पानी भर दिया। और पानी भरने के बाद मतलब पूरा पानी भर दिया और फिर इंग्लिशमैन के पास भेजा। तो बोला कि उसको समझ में आया कि वहाँ कोई भी जगह नहीं बची है। फिर क्या किया, जो इंग्लिशमैन थे उन्होंने एक सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने के बाद जहांगीर को भेजा। तो जहांगीर को यह पता चला कि हम लोग धीरे धीरे करके थोड़े से हटा के हम लोग इसमें डाल सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने उसको कंफ्यूज किया। और फिर जहांगीर उसके बाद मान गए। उन्होंने गुजरात की सूरत पे एक ट्रेडिंग सेंटर खोला जहाँ पर मसाले ये सब बिकते थे। मसाले, तीखा मसाला ऐसा कुछ बेचते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब ब्रिटिश के चलते जो हमारे इंडियंस थे वो थोड़े मतलब ब्रिटिश क्या करते थे कि जो भी करता था ना भुना उसको गोली मार दिया जाता था या फिर सूली पर चढ़ाई दिया जाता था या फिर काट दिया जाता था। ऐसा जुर्म होता था। तो अपने इंडियंस परेशान हो गए थे। फिर इंडियंस ने क्या किया कि अपना हाथ निभाया और फिर बहुत सारे इंडियंस ने अपनी कुर्बानी दे दी। 57 में बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हुआ। और फिर उसमें
ब्रिटिश पूरे जीत चुके थे, क्योंकि इंडिया के पास तो इतने बंदूक थे नहीं। वो चमड़ी की जो स्किन होती थी उससे बंदूक बना लेते थे, लेकिन उनके पास तो इतनी ज़्यादा भी बंदूक नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश के पास तो कैनन जो भी हो वो सब थे उनके पास, इसलिए वो एक चुटकी में इंडिया को हरा दिया। और फिर इसी चलते थोड़े साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हुआ। उसमें भी इंडिया हार गया और ब्रिटिश जीत गया। तो फिर ऐसा होता गया, फिर कुछ लॉस बनते गए, और फिर जो मुगल का लास्ट एम्परर था उसका नाम था बहादुर शाह जफर, उनका ये नाम था। तो उन्होंने सब मतलब अपने जो भी वीरों को, अपने जो भी फाइटर्स को उनको कंट्रोल में किया। और फिर जैसे कि राणा प्रताप सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब उनको कंट्रोल किया। और फिर ऐसे ही लड़ते गए। और फिर 1857 इंडिया रिबेलियन ऑफ 1857 में जो मंगल पांडे थे उन्होंने मतलब वो जो ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटिश मैन थे, उनको सीधा गोली मार दिया गया। ब्रिटिश लॉयर तो थे, उनको सीधा गोली मार दिया गया। फिर उनको जेल में डाल के फिर थोड़ी देर बाद उसको फांसी चढ़ा दी गई। सोचो हमारे इंडिया कितने ताकतवर है। मतलब मंगल पांडे ने ऐसी जिम्मेदारी ली कि ब्रिटिश पूरा हिल गया था, लेकिन तो भी ब्रिटिश ने हार ने माना। क्या कर दिया, इंडिया से और लो बढ़ा दिए। कि क्या हुआ, कोई भी एक भी गलती करता है ना तो ब्रिटिश सीधा उड़ा देता, उसको जेल में डाल देता और उसको चक्की पीसना पड़ता है जेल में बैठ के उसको मारा। फिर उसके बाद थोड़ी साल बाद क्या किया था, इंडियंस लॉस्ट हो गए थे। तो फिर ब्रिटिश को ऐसा ही झटका लगा, जोर का झटका लगा। फिर वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस लॉस्ट हो। फिर वो तो इंडिया एक जेवल कंट्री था ना, मतलब ज्वेलरी से पूरा भरा हुआ ऐसा कंट्री था। फिर एक क्वीन आई जिसका नाम था क्वीन विक्टोरिया। उन्होंने डिक्लेयर किया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी रानी को डिक्लेयर किया गया क्वीन विक्टोरिया। वही कोहिनूर अपना इंडिया से, वो जो कोहिनूर वो ले गई थी, वही कोहिनूर रह गई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ये सब बहुत सारे लोग थे। उन्होंने मतलब जो भी लॉस थे ना उनके खिलाफ लड़ा, न्याय किया और फिर न्याय दिया। और फिर ये जो सती रेगुलेशन और ये बाकी सब जो रेगुलेशंस थे उनको रोक दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि ये सब रोक दो, ये सब चलते हमारे इंडियंस का नाम खराब हो रहा है, इसलिए वो सब रोक दो। लेकिन ब्रिटिश नहीं माने, ब्रिटिश ने और लो बढ़ा दिया। तो फिर क्या हुआ, ऐसे बढ़ता गया। और फिर एक सरकार पैदा हुई, मतलब एक गवर्नमेंट पैदा हुआ जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो भी 28 दिसंबर 1885 को वो पूरा मेड किया गया था और पूरा बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग थे, दादा भाई नौरोजी और बहुत सारे ऐसे कुछ लोग थे। फिर उन्होंने फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक भी थे, बहुत सारे लीडर रहे। और फिर जीता भी, अभी कुछ हासिल भी किया। फिर ये सब जो भी दादा भाई नौरोजी, ये सब जो भी लोग थे ना, उन्होंने एक तरीके से एक लीडर माना जाता था जिसका नाम था मॉडरेट लीडर्स। उनको मॉडरेट लीडर कहा जाता था। और फिर एक इंग्लिश मैन उनके मतलब पूरे कंट्रोल में आ गया था जिसका नाम था, वो एक भी ब्रिटिश से ही था, वो ब्रिटिश लॉयर था। वो उसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। मतलब उनको इतनी दया है कि वो भी सपोर्टर बन गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और फिर उन्होंने मतलब ब्रिटिश इतने गुस्से हो गए थे, फिर जो भी ब्रिटिश लोग कह रहे थे वो इग्नोर कर रहे थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इग्नोर कर रहे थे। और फिर ये जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये जो भी लोग हैं ना, वो उनको माना जाता था रेडिकल नेशनलिस्ट। और फिर जो बाल गंगाधर तिलक है
उन्होंने ऐसे स्लोगन भी दिया है, स्वराज इज माई ब्राइट एंड आई विल हैव इट, ऐसा करके। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। वो एक स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, और फिर बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा एक अपना अपना न्यूज़पेपर बनाया था जिसका नाम था केसरी। मैंने अपना जो इंडियन का हिस्ट्री था वो बाल गंगाधर तिलक के केसरी के न्यूज़पेपर तक ही मैंने आज तक रहने दिया। तो चलो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, यही हिस्ट्री वाले इंडिया के न्यू सीरीज में अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगले वीडियो का तब तक इंतज़ार कर रहा, आपको और भी कुछ इंडिया के बारे में जानने को मिल सकते हैं कि इंडिया कैसे लड़ा, कैसे फ्रीडम किया, तो उसके बारे में आपको जानने को मिल सकता है। तो इस चैनल पर बने रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगी, आपको पता कैसे चलेगा कि इंडिया कैसे लड़े थे, तो आपने वीडियो मिस कर दोगे। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दिए, और भूलना मत, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए तो उनको भी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चले। तो चलो हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।